मैं गुफ्तगू का आगाज़ शायद कियानी साहब आपसे करना चाहूँगी। आप देखें कि द हिंदू से क्या क्या कहा जा रहा है, वो तमाम हकीकतें जिनकी भारत आज तक नफ़ी करता आया है। आप इसको पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से अगर देखना शुरू करें तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 भी लॉन्च कर दिया गया। यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद वाला जब इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद हसीना वाजिद को भी देखा गया कि वो रुख कर रही हैं कहाँ, भारत का। कनाडा में सिखों का कत्लेआम और उसके बाद रूस के साथ जो उसकी डील तेल की डिसकंटिन्यू हुई, अमेरिका का टैरिफ वगैरह वगैरह। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी बात है जो रह गई है और मैं नहीं कर रही। यकीनन बहुत सारी होंगी, लेकिन आप ज़रा बताइए कि द हिंदू जिन बातों पर रोशनी डाल रहा है, क्या ये तमाम सच हैं? क्या पाकिस्तान की जानिब से भारत को जो डेंट डाला गया वो इस सदी का सबसे बड़ा डेंट था? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात, आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर शो। देखें, जो खारजा पॉलिसी होती है वो नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, उस पर ही बनाया जाता है। यहाँ पर यह है कि अगर आप देखें ना, पोस्ट पहलगाम को देखें तो इसके अंदर हिंदुस्तान ने जो अपनी नैरेटिव बिल्ड की थी वो झूठ पर मबनी थी। इसको ना अपना रीजन में किसी ने एक्सेप्ट किया, अमेरिका ने तो बिल्कुल रिजेक्ट किया। जब उसके आगे ज़रा थोड़ा चलें तो आप देखें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कोई आम आदमी नहीं है, सुपर पावर के हेड हैं कंट्री के। उन्होंने कहा जी कि मैंने जंग बंद कराई थी। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने और पूरी लीडरशिप ने कहा कि शुक्रिया अदा किया, हाँ जी बिल्कुल आपने जंग बंद कराई। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो अभी तक इसी में है कि नहीं जी नहीं, ये जंग तो आपस में पाकिस्तान इंडिया ने खुद ही बंद कराई, आप ही नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक सच्चाई को उन्होंने क्या नाम डाउन प्ले करने की कोशिश की। और जिसे कहते हैं कि बैटल ऑफ नैरेटिव्स में सच्चाई ने जीता और हमारी सच्चाई थी। आप याद करें कि पोस्ट पहलगाम के वक्त बिलावल भुट्टो और 8 और सीनियर सफारतकार जो थे रिटायर्ड, वो 3 मुल्कों के दौरे पर गए और वहाँ उन 3 मुल्कों के दौरे पर सब ने इनको सराहा। और इसी तरह यहाँ पर हिंदुस्तान की जो एक डेलीगेशन गई थी कुछ मुल्कों के अंदर, सब सरबराही भी कर रहे थे। और ये एक उनकी नाकामी थी। दूसरी चीज़ मैं बताऊं आपको, ये जहाँ पर आप हिंदू में लिखा है सब कुछ है, आप याद करें कि बाइडेन के हुकूमत के वक्त, क्योंकि खारजा पॉलिसी तो एक कंटिन्यूस चीज़ है ना, वहाँ पर ये जो सिखों को इन्होंने मारा कनाडा के अंदर भी और फिर अमेरिका के अंदर, यहाँ पर ये चीज़ इनके नोटिस में थी। इसीलिए जो 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 अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदुस्तान ने जो कहा कि नहीं जी हमारा तो इसके अंदर हाथ नहीं है। तो ये चीज़ इनकी सच्चाई पर मबनी चीज़ नहीं है। नैरेटिव जो बिल्ड करते हैं वो सच्चाई पर मबनी नहीं होता, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और जहाँ तक जंग की बात है, वो नेचुरली स्पीकिंग वो बड़ी बुरी तरह वो हारे। और अब मैं आप इतना कहूँ कि बैटल ऑफ नैरेटिव्स में जो इमेज है इन जनरल हिंदुस्तान की और इन पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी बुरी तरह मार खाई है। मैं दोबारा आपको आज कहूँगा कि अगली अगर इलेक्शंस होती हैं तो जो बीजेपी पार्टी है वो किसी को भी ले आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो अपना हेड नहीं लाएगी। सही। लेकिन देखते हैं कि ये जो द हिंदू की जानिब से जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसको मानने से इनकारी तो नहीं हो जाते? आप इनसे और तवक्को कर क्या सकते हैं? ये तो आपके मुंह पर आके कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, मैं तो चाहती हूँ आप बस ये बता दें कि खुद को विश्वा गुरु कहने वाला भारत आज अपने आप को कहाँ देख रहा है? क्या वो विश्वा शिष्या बन गया है, यानी कि ग्लोबल लीडर से ग्लोबल लर्नर के तौर पर हम उसे आज देख रहे हैं? सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद आज ये हैसियत रह गई है भारत की कि उसका अपना अखबार द हिंदू उसके बारे में क्या कह रहा है? देखें, उसमें वजह यह है कि जब आप कहते हैं ना शेर है, इन्होंने पठानकोट में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उड़ी में किया, पहलगाम में किया, और अब जब इन्होंने पहलगाम से पहले इन्होंने पुलवामा में किया, तो वहाँ तो ये बच निकले। लेकिन यहाँ पर आके पकड़े गए क्योंकि इसके बाद इन्होंने समझा कि हर दफ़ा हम कामयाब होते हैं। अब इन्होंने स्टेज ड्रामा करके एक न्यूक्लियर मुल्क हमसाया पे इन्होंने अटैक कर दिया और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की हुई थी। फील्ड मार्शल रियाज मुनीर ने पूरी कौम को यकजा कर लिया, ऑपरेशन प्लान पहले से बनाया हुआ था, उसको एग्जीक्यूट किया और इतने 6 से 8 घंटे में इतनी बड़ी फौज और एयरफोर्स को बिल्कुल शिकस्त फाश थी, चारों शाने चित किया, मुँह काला दुनिया में हो गया। तो इंडिया एक्सपोज हो गया
जिन्होंने भरम कायम किया हुआ था कि हम इस रीजन के रीजनल स्टेबलाइजर हैं, हम हेजमोनिक डिज़ाइन हैं, पाकिस्तान सबनिक ब्लॉक है, हमारे लिए टेररिज्म करता है, सब बातें ख़त्म हो गई। हिंदू ने क्या लिखा? झूठ बोला कि पहलगाम का एक्सीडेंट झूठ था। नंबर 2, मार पड़ी एक्सेप्ट नहीं की, अमेरिकन ने मेडिसिन कराई माने नहीं, 8 जहाज़ें गिराए माने नहीं। सो दे आर द लायर्स। ये बातों से हिंदू ने खुल के बता दिया है। उसके बाद बांग्लादेश ने के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए, ईरान ने इनको निकाल दिया। सो ये तो हर जगह। अब मुझे बताइए इस पूरे रीजन में कौन से मुल्क के इनके ताल्लुकात हैं? ईरान ने इनको निकाल दिया, बांग्लादेश ने निकाल दिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, चाइना, पाकिस्तान, उसके बाद आप सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान का एयर बेस उड़ा के रख दिया। अफगानिस्तान कहना भूल गए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के साथ जो इन्होंने प्रॉक्सी से यूज किया, वहां भी इनको मुंह खानी पड़ी। जब इन्होंने ये तकी आए हुए थे अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने 22 पोस्टों पे कब्जा कर लिया। फिर जाके जब एयर सर्जिकल स्ट्राइक की, गुलबादर के लोगों को मारा, उनके कमांडर्स को मारा, फिर ये आगे झंडे से खड़े करने लगे, फिर भी इंस्टिगेट करते हैं। अब ये इनको समझ आ गई है। अब पाकिस्तान एक्चुअली आई फील कि दिस इज़ द टाइम वी मस्ट टॉक टू अमेरिकन्स कि जी आप जहाँ पर जो कुछ छोड़ के गए हैं 7.2 मिलियन वेपन हमारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जबकि हम दुनिया को इस वक्त इस रीजन में हम स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बात सुनी जाएंगी। हमें अब इसको लेके आगे चलने, इसको कैश करना है 2026 में। 2026 इज पाकिस्तान ईयर एंड इंडिया का ये लास्ट ईयर है आई वुड से। इसके बाद मुझे यकीन है सर, आप तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं कि साल 2026 कैसा होगा भारत के लिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब को आज ना मैं एक नई टर्मिनोलॉजी बताती हूं जो इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन भट्ट साहब को पहले से पता होगा। भट्ट साहब वो कहते हैं ना सुम्मुन बुकमुन उमयुन, तो इस वक्त नरेंद्र मोदी की कैफियत कुछ अंधे गुंगे और बहरे की सी है। इनफैक्ट द हिंदू ये कहता है कि आप तो चीन से मिले, आप रूस से मिले, लेकिन आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी आप कश्मीर पर भी कुछ नहीं कर सके। तो आप क्या सिर्फ शोकेस करते रहे, आते जाते टशन दिखाते रहे, आपने हकीकी तौर पर हमारे लिए कुछ नहीं किया। दिस इज व्हाट दे से। एग्री, ठीक फरमा रही हैं आप मुनीज़। बात ये है कि हमने भारत को इतना जवाब दिया था जितनी मैं समझता हूँ उस वक्त ज़रूरत थी। वो बिल्कुल प्रॉपर जितनी उसको फूड चाहिए था, पूरा फूड अल्लाह की रहमत से उसको हमने पेश कर दिया था। तारीफ़ वो होती है जिसकी मुखालफीन तारीफ़ करे, आपके जो ओपोजिट है वो आपका तारीफ़ करे। अब जैसे आप बात कर रही हैं, भारत के बड़ा अखबार जो हिंदू है वो ये कह रहा है, वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि भारत ने खुद से और शराकत दारों से जो वादे किए उसकी ताकत, उसकी औकात, उसमें कुव्वत जो थी वो नहीं थी, ओवरडू कर गया, अपने आप को कर गया। यानी अमेरिका खुद कह रहा है, वो 7 यार वाली बात अमेरिका की देख ले। भारत की जो खामोशी है इसकी साख को मैं समझता हूँ नुकसान पहुँचा रही है। और अखबार जो हिंदू है वो तो साफ कह रहा है, उसने असल में पूरा नक्शा खींच दिया है। तनकीद बराए तनकीद नहीं की, उसने तनकीद बराए इस्लाह की है। उसने भारत के फ़ायदे में लिखा है, ये भारत को टॉन्ट नहीं किया। उसने जो भारत को नंगा किया है, बेनकाब किया है, असलियत दिखाई है, वो सिर्फ इसलिए कहा है कि जो उसकी सिमत है वो सिमत के उलट चल रहा है भारत, ये उसने मंजर आम फैलाया। लेकिन सारी चीज़ों में मुझे 2 बातें मुझे भी सीखने में मिली जो कि नहीं थी, मुझे पहले इन बातों का इल्म नहीं था। और वह 2 बातें थी, विशु गुरु और विशु विक्टिम। ये विशु गुरु और विशु विक्टिम जो 2 लफ्ज़ उसने लिखे, ये मैंने पहली दफ़ा मैंने सीखे। क्योंकि भारत, विशु गुरु का मतलब क्या है? अच्छा, भारत खुद को विशु गुरु यानी दुनिया का रहनुमा कहता था। मतलब कि भारत मुआशी ताकत, अमन, सफारतकारी और तरक्की में मिसाल बनेगा, विशु गुरु बनेगा। लेकिन हुआ क्या? भट्ट साहब, आपने तो ये नाम ही बड़ा क्यूट सा बना दिया, ये विश्वा गुरु है। तो वो आपसे सुनकर मुझे जरा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये ज्यादा क्यूट टर्मिनोलॉजी है। मेरी अपनी ज़बान है, देखिए मेरी सादा और पंजाबी ज़बान है, मैं तो झटका हूँ। आप तो माशाल्लाह फौरन से पढ़ी हुई हैं, लिहाजा मेरा स्टाइल जो है, मुझे 2 लफ्ज़ अच्छे लगे, मैं फिर वही वापस आता हूँ जी। विश्वा गुरु ये उसने कह दिया और उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि दुनिया का रहनुमा कहता था, लेकिन उसके उलट हो गया। उलट क्या हुआ? विशु विक्टिम। अच्छा, उसका मतलब क्या है? वो भारत का, जब मैंने उसको स्टडी किया कि वो कहता क्या है,
वो तो सीधा कहता है कि हर जगह जो मजलूम अपने आप नो साजिशों का शिकार, ओए असी मर गए, असी लुट गए, असी तबाह बर्बाद हो गए, भारत ने जनाब साढ़े पहलगाम च आ गया है, उड़ी च आ गया है, 7 हथियारे सुटते ने। मतलब इस किस्म की जो गुफ्तगू है, मजलूम गुफ्तगू, जो मजलूम गुफ्तगू होती है, वो अपने आप को फिर फातिहा या दुनिया का बड़ा मुल्क कह नहीं सकता, या फिर वो मजलूम अपनी मजलूमियत इस तरह शो ना करे, अपने आप को ताकतवर शो करे। और आखिरी 2 लाइनें मुनीज़, सीधी बात है, जिस दिन हम अहम मुआशी कुव्वत हमारी तगड़ी हो गई ना, अल्लाह की हम जिस पोजीशन पे आ गए हैं ना, अब हमारी सिर्फ मुआशी कुव्वत अगर तगड़ी हो गई तो पूरी मुस्लिम उम्मा को अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान जो है वो लीड करेगा। और आखिरी लाइन है, हिंदू अखबार जो अदारिया लिख रहा है उसमें मैंने जो महसूस किया है इसकी पॉलिसियों पर, जो ये बिल्कुल मैं कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं कि हिंदू अखबार ने भारत की पॉलिसियों पर एक वार्निंग दी है। और ये वार्निंग अगर मोदी को समझ ना आई तो वो वाकई ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे थे कि ये आखिरी साल है। फिर मेरा ख्याल है, अगर मैं ये कहूँ कि साल 2025 में इंडियाज मिथ्स एंड रियलिटीज गॉट एक्सपोज्ड, तो ये गलत ना होगा। विश्वा गुरु से विश्वा शिष्या तक का सफर भारत ने ऐसे चुटकियों में तय किया है।